हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मंगल ग्रह की उत्पत्ति से जुड़ी है। मंगल ग्रह ज्योतिष में साहस, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस श्रृंखला में हम सबसे पहले ग्रहों की कहानियाँ जानेंगे, ताकि जब हम वैदिक ज्योतिष सीखना शुरू करें तो ग्रहों के प्रतीक और उनके प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह की इस कहानी से, जो शिव पुराण से ली गई है। ये कहानी उस समय की है जब भगवान शिव अपनी पहली पत्नी देवी सती के वियोग में गहरे शोक में थे। उनकी मृत्यु ने शिव को इतना व्यथित कर दिया था कि उन्होंने संसार से विमुख होकर कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन होने का निर्णय लिया। उनके इस घोर तप से पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई, क्योंकि शिव की ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड का संतुलन असंभव था। इस ध्यान अवस्था में एक दिन भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक दिव्य बूंद धरती पर गिरी। इस बूंद में इतनी ऊर्जा थी कि उससे एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का रंग लाल था, 4 भुजाएं थी और उसका तेज इतना अद्भुत था कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। ये बच्चा किसी भी सामान्य बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर देवी भूमि के भीतर मातृत्व का भाव जाग उठा। देवी भूमि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसके समीप आई। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया, उसे दूध पिलाया और अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने देवी भूमि को पहचान लिया और ऐसा आशीर्वाद दिया, यह बालक जो मेरी ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, अब तुम्हारा पुत्र होगा। इसे भौम नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है पृथ्वी का पुत्र। यह बालक पूरे ब्रह्मांड को शक्ति, समृद्धि और भूमि प्रदान करने वाला होगा। इसके साथ ही शिव ने इस बालक को ग्रह का स्थान प्रदान किया और इसी प्रकार मंगल ग्रह का जन्म हुआ। चलिए अब हम दूसरी कथा की ओर चलते हैं, जो देवी भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलती है। इस कथा में मंगल ग्रह की उत्पत्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी है। एक समय की बात है जब असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया और उन्हें इस ब्रह्मांडीय सागर की गहराइयों में छिपा दिया। पृथ्वी के उनके स्थान से हटने के कारण पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट का निवारण करें। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और वराह अवतार का रूप धारण किया। उन्होंने अपने विशाल रूप और अपार शक्ति से समुद्र में प्रवेश किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर उठाकर ब्रह्मांड में उन्हें वापस से स्थापित किया। इस उद्धार के बाद पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। उनके इस दिव्य मिलन से एक तेजस्वी और बलशाली बालक का जन्म हुआ। इस बालक को मंगल कहा गया, जो बाद में साहस, शक्ति और कर्मठता का प्रतीक बने। इन दोनों कहानियों से यह साफ होता है कि मंगल देव का जन्म दिव्य ऊर्जा और पृथ्वी के संतुलन से हुआ है। शिव पुराण में वे शिव की ऊर्जा से जन्म लेते हैं और देवी भूमि उन्हें पालती हैं। देवी भागवत पुराण में उनका जन्म विष्णु और भूमि के मिलन से होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल देव को साहस, शक्ति और योद्धा भाव का प्रतीक माना गया है। उन्हें कुंडली में ऊर्जा, क्रिया और आत्मबल का कारक ग्रह माना गया है।